मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है। अगर अभी भी प्रॉब्लम होती है तो फिर हमको आज क्लास बंद ही करना पड़ेगी। ठीक है, को होपफुली अभी गड़बड़ नहीं करे मोबाइल डेटा से। भैया मैं बोल रही थी कि अरिहंत अवस्था में भाव मोक्ष हो जाएगा और हम्म। सिद्ध अवस्था में द्रव्य मोक्ष, क्योंकि जब चार घाती अघाती कर्मों का विनाश हो जाएगा तब। हम्म। देखिए, जो भाव मोक्ष है वो पहले होगा। भाव मोक्ष पहले होगा क्योंकि उन्होंने बोला रागादि भावों की निवृत्ति सो भाव मोक्ष है। तो पहले तो रागादि भावों की निवृत्ति होगी। ठीक है। अब वो कब होगा? तो वो जो भाव मोक्ष होता है, अगर गुणस्थान की अपेक्षा से उत्तर दे तो वो 13वें गुणस्थान में होता है। जब हम देखते हैं कि जीव केवली पर्याय को प्राप्त हो जाता है, मतलब वो संयोग केवली हो जाता है, मतलब उसने सभी तरह के रागादि भावों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वैसे एक तरीके से देखा जाए, अगर खाली रागादि भावों की बात करें तो रागादि भाव तो 10वें गुणस्थान में गए, लेकिन फिर भी हम 12वें गुणस्थान को मोक्ष नहीं कहेंगे। वो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा कार्य रह गया है। वो ये कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और जो अंतराय है, ठीक है, वो थोड़ा सा अभी भी रह गया है। तो उसके लिए अंतर मुहूर्त तक अपन उसको भाव मोक्ष नहीं कहेंगे, लेकिन जो 13वें गुणस्थान की जो अवस्था है वो तो भाव मोक्ष की अवस्था है। 14वें गुणस्थान की जो अवस्था है वो भी भाव मोक्ष की अवस्था है, लेकिन 14वें गुणस्थान के आखिरी समय में जो आठों कर्मों का क्या हो जाता है, पूर्णतया क्षय हो जाता है आत्मा से, वो द्रव्य मोक्ष है। इसलिए भाव मोक्ष पहले, द्रव्य मोक्ष बाद में होगा। ठीक है। इस इसलिए उन्होंने बोला कि आठों कर्मों का जाना द्रव्य मोक्ष है, और मन से रागादि भावों का पूर्णतया चले जाना स्वभाव मोक्ष है। ठीक है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या? चलिए, ठीक है। मनुष्य गति से ही जीव को मोक्ष होना संभव है, तो ये तो हमको सबको पता ही है कि जो मोक्ष होता है वो मनुष्य गति से ही होता है। आयु के अंत में उसका शरीर कपूर्वत उड़ जाता है, और वो स्वाभाविक ऊर्ध्व गति के कारण लोक शिखर पर जाकर विराजते हैं। तो जो स्वभाव कैसा है हमारा, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो जैसे ही सारे आठों कर्म क्या होते हैं, आत्मा से निवृत्त होते हैं या आत्मा उनसे निवृत्त हो जाता है, तब वो शरीर क्या होता है, शरीर तो वो कहते हैं कि कपूर की भांति क्या होता है, उड़ जाता है मोक्ष के बाद। ठीक है। और जो आत्मा है वो क्या करता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक शिखर पे जाकर के विराजमान हो जाता है। कहाँ तक जाता है? आत्मा कहाँ तक जाता है? लोक शिखर का क्या मतलब लेना है यहाँ पे? कहाँ जाता है? मोक्ष में। नहीं, मोक्ष में तो जाता सिद्ध है। मोक्ष कहाँ सिद्धशिला। पे जाता है? सिद्धशिला। सिद्धशिला। सिद्धशिला पे जाता है। और कोई उत्तर? और कोई उत्तर किसी का? देखो, सिद्ध शिला बोलते हैं अपन, लेकिन वास्तव में जो आत्मा है वो आत्मा कहाँ तक जाता है, तनुवात वलय तक जाता है। ठीक है। उसका जो आखिरी छोर है वो तनुवात वलय है। सिद्ध शिला पे जाकर के कोई भी आत्मा स्थापित नहीं होती है, सिद्ध शिला तो खाली है। ठीक है। सिद्ध शिला के ऊपर जो 3 वात वलय है उसमें भी जो आखिरी वात वलय है, तनुवात वलय, तनुवात वलय में उनका जो सर होता है वो जाकर के वहां पे स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, तो उससे आगे आत्मा गमन नहीं कर सकता। ठीक है। जहां वह अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करते हुए अपने चरम शरीर के आकार रूप में स्थित रहते हैं, और पुनः शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं। ठीक है। जहां वह अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करते हैं, अब रही है अनंत अनंत काल, अब वहां पे अनंत अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है। और अपने अतीन्द्रिय सुख का क्या करेंगे, वेदन करेंगे, अपने चरम शरीर के आकार रूप में स्थित रहते हैं। तो जैसा उनका चरम शरीर की जो अवगाहना थी, उससे कुछ न्यून अवगाहनाओं को धारण करके और वो वहां पर स्थिर हो जाते हैं, और पुनः शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। ज्ञान ही उनका शरीर होता है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता। ठीक है। इसी में आएगी आगे लाइन अभी तीसरी ढाल में, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता। ठीक है, इस तरीके से बात आ रही समझ में? अब कोई शरीर नहीं बचा, अब उनके मोक्ष हो गया, अब वो द्रव्य मोक्ष भी हो गया। जब आत्मा कर्ममल, अष्टकर्म, कलंक मतलब राग द्वेष मोह और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्याभात सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे शब्द आए इसमें।
जब आत्मा कर्ममल, कर्ममल किसको बोला? अष्टकर्मों को कर्ममल बोला। कलंक किसको बोला? राग द्वेष और मोह को। ठीक है। और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है। तो तीन तीन चीजों को जुदा करा। किस किस को? राग द्वेष मोह को, मतलब भाव रूप से उनको सबको अलग कर दिया, कषायों को। अष्टकर्म से भी खुद को जुदा कर लिया, और अष्टकर्म जुदा हो गया, और क्या कर लिया? नो कर्म से भी जुदा कर लिया, मतलब शरीर से भी जुदा कर लिया। तब उसके जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप, अचिंत्य मतलब जिसको हम चिंतित भी नहीं कर सकते, मतलब हम जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप, ज्ञानादि में सब कुछ ले लेना, दर्शन आदि ज्ञान आदि सब ले लेना। और अव्याभात सुख रूप, ऐसा सुख जिसमें कभी व्याधा नहीं पड़ती है, कोई कोई व्याधि नहीं होती है, अव्याभात, निरंतर 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 प्रति समय अनंत 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 सुख का वेदन होता रहता है। ऐसा अव्याभास सुख रूप, सर्वथा विलक्षण, कहीं पे देखा नहीं जाता है, विलक्षण है। और मतलब ऐसे तो अनंत जीवों के पाया जाता है, लेकिन संसार में किसी जीव के नहीं पाया जाता। ऐसा सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं, जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। जैसी अवस्था इस जीव ने कभी उत्पन्न ही नहीं करी थी, वैसी अवस्था विलक्षण इसकी उत्पन्न होती है, वो सिद्ध दशा जो होती है, उसी हम क्या बोलते हैं? मोक्ष कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने आज तक कितनी सारी गतियां धारण करी, कभी मनुष्य, कभी नारकी, कभी देव, कभी तिर्यंच, कभी निगोद, कभी एकेंद्री, कभी क्या कभी क्या, लेकिन एक पर्याय हमने आज तक प्राप्त नहीं करी, और वो थी सिद्ध पर्याय। अगर एक बार सिद्ध पर्याय प्राप्त हो जाए, तो फिर वो विलक्षण पर्याय ऐसी होती है कि फिर कोई पर्याय धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा मोक्ष का स्वरूप होता है। भाव मोक्ष, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, जीवन मुक्त, अनंत पद, ये सब एकार्थवाचक है। ठीक है, मतलब भाव मोक्ष कहो, केवल ज्ञान होना कहो, जीवन मुक्त होना कहो, अनंत पद कहो, ये सब क्या है? एकार्थवाचक है। सब में केवल ज्ञान झलक रहा है। जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही निगोद से निकलते हैं। अब यहाँ पर एक वो है कि कदाचित 8 समय अधिक 6 मास में चतुर्गति जीव राशि में से निकलकर 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और उतने ही जीव उतने ही समय में नित्य निगोद भव को छोड़कर चतुर्गति रूप भव को प्राप्त होते हैं। तो जितने जीव 6 माह 8 समय में संसार से मुक्त हो रहे हैं, कितने मुक्त हो रहे हैं? 608 जीव। ठीक है। ये प्रश्न आएगा, क्वेश्चन पेपर जब आएगा, तो 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और उतने ही जीव नित्य निगोद से निकल करके संसार में आते हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि सब लोग मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, संसार खाली नहीं होगा, क्योंकि जितने जीव संसार को छोड़ के जा रहे हैं, उतने ही संसार में वापस भी आ रहे हैं, तो वो कभी खाली नहीं होने वाला है। ठीक है। और जीव तो अक्षय अनंत है। चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, निकलते जाएंगे। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते जाएंगे। ठीक है। कभी किसी को ये विचार आए कि पिछले 1 साल में मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, या कोई कहते हैं ना लोग कि देखो पिछले 1 साल से हम तो बुरी बुरी खबरें ही सुन रहे हैं, लोग मर ही रहे हैं, झगड़े ही हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पिछले 1 साल में तुम कह रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस संसार के अंदर, हुआ ना? हुआ। पिछले 1 साल में 1214 जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा हो रहा है, हर 6 महीना 8 समय में कुछ ऐसी बात हो रही है जो वाकई में विलक्षण हो रही है। ठीक है। और वो, देखो हम लोग तो, हमें पता नहीं है अभी किसको केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कौन मोक्ष प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो देवगति के जीव होते हैं उन्हें तो मालूम पड़ता है, तो वो तो कल्याणक बनाते हैं। मोक्ष कल्याणक, या यूं कहें निर्वाण कल्याणक, तो वो हर अरियंत का मनाते हैं। ठीक है। पांचों कल्याणक भले ही तीर्थंकर के बनते हो, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक तो हर अरियंत भगवान का बनता है। तो अपन तो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और वो देवगति के जीव क्या करते हैं? हर 6 महीना 8 समय में 608 जीवों के तो कम से कम वो निर्वाण कल्याणक मनाते ही मनाते हैं। तो उनके लिए तो कितने सारे अवसर आते हैं अच्छे अच्छे, हर चीजों के लिए। ठीक है। ऐसे जगन्य रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, और उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। मतलब अगर एक समय में एक जीव सिद्ध हो सकता है, और अगर एक साथ भी बहुत सारे जीव सिद्ध हो, तो 108 जीव एक साथ सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं 108 से एक साथ, इससे ज्यादा नहीं होते।
तो वो जो ठीक अपन है। पढ़ते हैं ना उसमें, वर्तमान योग के ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं ना कि आदिनाथ भगवान के साथ 4,000 राजा, 2,000 राजा, 10,000 राजा, ऐसे अपन पढ़ते हैं, तीर्थंकरों के साथ इतने इतने हजार राजा या इतने इतने मुनिराज मोक्ष गए, तो एक साथ मोक्ष नहीं जाते हैं। ठीक है, वो आगे पीछे मोक्ष जा सकते हैं। 10,000 जीव एक साथ मोक्ष चले जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो अपने अपने समय के साथ ही जाते हैं सब मोक्ष। ठीक। अब मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। विपरीत मान्यता क्या क्या है मोक्ष तत्व संबंधी को समझ लेते हैं। मोक्ष को सांसारिक सुखों की प्राप्ति मानना। जीव अक्सर मोक्ष को किसी स्वर्गीय लोक में जाने या भौतिक सुखों की अनंत प्राप्ति समझता है, जबकि मोक्ष का अर्थ सभी सुख दुख से परे आत्मा के निज स्वरूप में लीन होना है। ये देखो कितनी खतरनाक मान्यता है हमारी, कि हमको यही नहीं पता है कि मोक्ष में हमको मिलेगा क्या, मोक्ष क्या है, या मोक्ष प्राप्त करके क्या मिलता है। अगर जीव को उसी बात का भान नहीं है तो फिर मोक्ष किस चीज के लिए प्राप्त कर रहा है। अगर उसको लगता है कि मोक्ष को प्राप्त करके उसको भौतिक सुख मिल जाएंगे, तो ये उसकी विपरीत मान्यता है। भौतिक सुख अगर प्राप्त करना है तो संसार में रहो ना, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो, वो भौतिक सुख मिल जाएगा। अगर मोक्ष में जाके भी भौतिक सुख प्राप्त करना है तो संसार में और मोक्ष में अंतर क्या रहा है। ठीक है, मोक्ष का तो सुख ऐसा है जिसको कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। सिद्ध का, ये कई बार मैं बात पहले भी बताई है कि सिद्धों के एक समय का सुख, ठीक है, वो संसार के सभी सुखों से अनंत गुना है। संसार के जितने भी सुख हैं उनको एक तरफ कर दो, और सिद्ध जीव के एक समय के सुख को एक तरफ कर दो। सिद्ध जीव के एक समय का सुख संसार के सभी सुखों से अनंत गुना निकलेगा। ठीक है, अगर उसकी शक्ति अपन मेजर करें तो। इसलिए मोक्ष कोई भौतिक सुखों के लिए थोड़ी ना होता है। ठीक है, वो तो अपनी आत्मा में लीन होने के लिए है। और आत्मा में इतना अनंत सुख है, उस अनंत सुख को भोगने के लिए जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, सांसारिक सुखों के लिए नहीं। मोक्ष के साधनों को बाहरी क्रियाओं तक सीमित मानना। छह जीव, नहीं क्या लिखा है ये कुछ गलत लिखा है। ये जीव सोचते हैं कि केवल धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान या तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष मिल जाएगा, जबकि मोक्ष का वास्तविक मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जिसे रत्नत्रय कहते हैं, कि कठोर पालन से होकर गुजरता है। तो कोई कहे कि धार्मिक अनुष्ठान कर लो उससे मोक्ष हो जाएगा, पूजा पाठ कर लो उससे मोक्ष हो जाएगा, दान दे दो उससे मोक्ष हो जाएगा, तीर्थ यात्रा कर लो उससे मोक्ष हो जाएगा। इन इन क्रियाओं से मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। धर्म करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, ये तो मोक्ष के सहायक कारण है। ये मोक्ष के साक्षात कारण नहीं है। मोक्ष का साक्षात कारण तो रत्नत्रय है। और वो रत्नत्रय जो है वो आत्मा में उत्पन्न होता है, और उसको आत्मा से ही पालन करना पड़ता है। उसमें पर वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई कहे कि मोक्ष जाने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, क्या क्या साधनों से मोक्ष जा सकते हैं, तो उत्तर होगा जीरो। कोई साधन नहीं चाहिए। मोक्ष जाने के लिए कोई भी साधन नहीं चाहिए। एक भी साधन नहीं चाहिए मोक्ष जाने के लिए। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। अपनी आत्मा में वो जो रत्नत्रय उत्पन्न होता है उसका जब हम पालन करते रहेंगे तो हमको नियम से मोक्ष होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्रियाएं करना चाहिए, क्रियाओं का निषेध नहीं है, लेकिन ये सबको सहायक रूप से लेकर के चलना चाहिए। इनको वास्तविक कारण नहीं मानना चाहिए, वरना वो विपरीत मान्यता कहलाएगी। और क्या है, मोक्ष मार्ग के लिए भेद विज्ञान को आवश्यक न मानना। तो कुछ लोगों को लगता है कि मोक्ष जो है उसके लिए भेद विज्ञान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रियाकांड किए जाओ उसी से मोक्ष हो जाएगा। जब जीव आत्मा और शरीर को एक मानता है तो मोक्ष के लिए शरीर को कष्ट देता है, जबकि उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा और शरीर को एक मानेगा तो फिर कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष जो है वो तो अतीन्द्रिय आनंद की जगह है, वहां पे अनंत सुख है। तो जिस जिस स्वरूप को प्राप्त करने से अनंत सुख मिलता है उसका मार्ग कष्टदायक कैसे हो सकता है। बस हमको चलने की विधि या तो पता नहीं होती है, या हम उसको उस पे चलना नहीं चाहते हैं, या हम डरते हैं देख करके दूसरों को कि नहीं नहीं ये तो बहुत कठिन है, ये तो नहीं होगा। विचार करने वाली बात है कि अभी हमें वर्तमान में, ठीक है,
हमारे गुणस्थान का तो हम क्या बोले। अगर हम मिथ्यात्व में, तो पहला गुणस्थान है। और कोई बिरले एकाध दो श्रावक जो होंगे, जो कि चतुर्गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा गुणस्थान पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान, ज्यादा से ज्यादा। अब चौथे गुणस्थान के सुख की चर्चा करो, और जो मोक्ष मार्ग पे साक्षात चल रहे हैं, ऐसे मुनिराजों के गुणस्थानों की बारे में विचार करो, तो वे छठे सातवें गुणस्थान में। और एक बात बिल्कुल निश्चित है कि जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे सुख भी आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो श्रावक है, ठीक है, जो मान लो वर्तमान में चौथे गुण स्थान में भी है, अपने घर में है, ठीक है, सब तरीके की उसको सुविधा है पुण्य के उदय से, वो ज्यादा सुखी है, या वो जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, वो ज्यादा सुखी हैं? तो अगर आप कर्णानुयोग से पूछोगे, तो कर्णानुयोग कहेगा कि वे जो मुनिराज हैं, जो 22 परिचय को सह रहे हैं, जो नग्न अवस्था में हैं, जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, जो 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, वे मुनिराज ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि उनका गुणस्थान छठा और सातवां है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि मोक्ष का मार्ग कष्टदायक नहीं है। कष्टदायक तो हमको प्रतीत होता है, मोक्ष के मार्ग में तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। और जब वास्तव में मोक्ष मिल जाता है, तब वो जो आनंद आता है, उसका तो फिर कहना ही क्या है। उसको तो लिखा ही नहीं जा सकता, उसको तो बताया ही नहीं जा सकता। वो तो अनुभव की चीज है, जो केवली भगवान प्रति समय अनुभव करते हैं, जो सिद्ध भगवान प्रति समय अनुभव करते हैं। इसलिए मोक्ष का मार्ग जो ये कहते हैं कि कष्टदायक होता है, ये उनकी विपरीत मान्यता है। मोक्ष मार्ग पे चलने वालों को कभी कोई कष्ट होता ही नहीं है। कष्ट तो उनको होता है जो शरीर को अपना मानते हैं। जो वास्तव में मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, उसने तो अपनी आत्मा को ही अपना माना है, शरीर को तो उसने अपना माना ही नहीं है। तो शरीर के निमित्त से होने वाले कष्ट को तो वो गिनता ही नहीं है। और आत्मा में तो कभी कष्ट उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। आत्मा का तो गुण ही क्या है? सुख रूप है। आत्मा में दुख उत्पन्न हो, ऐसा तो तीन काल में कभी होता नहीं है। मान्यता से दुख मानो तो मानो, ठीक है, अपनी भूल से उसमें दुख उत्पन्न मानो तो मानो, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो दुख रूप होना नहीं है। ये बात तो निश्चित है। भेद विज्ञान के बिना जीव मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता, और मिथ्या धारणाओं में फंसा रहता है। और ये सब चीजें कब समझ में आती है जीव को? जब वाकई में उसको भेद विज्ञान प्रकट होता है, तब उसको ये सब चीजें सही रूप से, सही रीति से अनुभव में आती है। पढ़ता तो ये बहुत कुछ है, समझता तो ये बहुत कुछ है, लेकिन उसको अनुभव में तब आता है जब वो भेद विज्ञान कर लेता है। ठीक है। इस तरीके से मोक्ष रूप जो जो विपरीत मान्यताएं थी, उसकी भी हमने यहाँ पर चर्चा करी। तो सात तत्वों संबंधी अग्रहित जो ये जीव लेकर के आता है, सो सब मान्यताएं अपन ने देखी। कोई प्रश्न है क्या किसी को? कोई प्रश्न इस संबंधित? आप लोगों को समझ में तो आ एक रही बेसिक चीजें? क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए जो बोलिए। जैसे आपने 608 बताया, तो वो पूरे ढाई द्वीप में 608 होते हैं क्या? मतलब रीजन कौन सा रहता है वो? जैसे अभी। हाँ, ढाई दीप। ढाई दीप। क्योंकि अच्छा। ठीक। जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं, वो कहाँ से मोक्ष जाते हैं? वो ढाई दीप से मोक्ष जाते हैं, हम्म। है ना? तो ठीक। वो सब 608 जीव जो बताए ना, वो सब ढाई दीप से ही जाएंगे। ढाई दीप के बाहर मोक्ष नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष फिर मनुष्यों को होता है। और मनुष्यों का जो क्षेत्र है, वो ढाई दीप तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? बोलिए, है कोई प्रश्न किसी को? नहीं है, कोई बात नहीं। और अपने पास 5-7 मिनट है, तो अपन थोड़ा सा आगे का और देख लें। अब यहाँ तक की हमारी चर्चा हो गई। ठीक है। कहाँ तक की? या रोके न चाह निशक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। तो ये मोक्ष के स्वरूप को जो नहीं समझता है, यहाँ तक हमारी सारी अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी सात तत्वों की विपरीत मान्यताएं हो गई। ठीक है, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन, इसकी चर्चा हो गई। अब क्या बचा? अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो उसको बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल में नहीं समझाया। उसके लिए उन्होंने एक लाइन बोली, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। तो ये विपरीत मान्यताओं के साथ में, मतलब मिथ्या दर्शन के साथ में जो कुछ ज्ञान होता है,
सो सबको क्या जानना, अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना। और ये अग्रहित मिथ्या ज्ञान कैसा है, तो कहते हैं कि दुखदायक है। अज्ञान तो हमेशा ही दुखदायक होता है। ज्ञान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सुख के, और जो अज्ञान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सुख के। जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना सुख बढ़ेगा, जितना जितना अज्ञान होगा उतना उतना जीव दुखी होगा। तो ये तो सहज है। अगर हम भी देखें, लौकिक में भी अपन देखें अगर, तो जो समझदार होते हैं, जिनको अपने विषय का अच्छे से ज्ञान होता है, जो पढ़ाई लिखाई में बच्चे होशियार रहते हैं, नौकरी के अंदर जो होशियार रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं, वो सुखी रहते हैं वहां पे। सुखी मतलब वो फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, सुखी मतलब ऐसा पारमार्थिक सुख नहीं, लेकिन उनको जो कुछ भी प्राप्त होता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो क्या है, टैलेंटेड है, सुखी है, क्योंकि क्यों, उनको काम आता है, उनको ज्ञान है। और उसके विपरीत जो लोग बुद्धू होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, समझते नहीं है चीजों को, तो वो हर जगह दुखी रहते हैं। कोई सा भी काम उनको दे तो वो बेचारे दुखी होते रहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से सुख और दुख का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो आपके ज्ञान से है। ठीक है। अब बस बात इतनी है कि अगर मोक्ष मार्ग में सुख, अगर ज्ञान की बात करें तो वो सम्यक ज्ञान होगा तो अच्छा है। लौकिक के अंदर तो कोई सा भी ज्ञान कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोक्ष सुख के लिए तो हमको सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या बोला उन्होंने, अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो पढ़ते हैं अपन, अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है। इन जुत विषयन में जो प्रवत, ताको जानो मिथ्या चरित। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे ग्रहीत सुनिए सुतेह। क्या बोलो ना, इन जुत विषयन में जो प्रवत, ताको जानो मिथ्या चारित्र। मतलब ये जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, इसके होने से जो सांसारिक विषयों में हम लोग प्रवृत्त होते हैं, उन सबको क्या कहा, मिथ्या चारित्र कहा। मतलब ये जीव क्या है, खुद से ये मिथ्या दर्शन लेकर के आया था। अब इसने खुद से ही वो मिथ्या दर्शन की अपेक्षा कुछ कुछ मिथ्या ज्ञान इसने प्राप्त किया। उस मिथ्या ज्ञान को प्राप्त करके ये कुछ कुछ चारित्र की क्रियाएं करता है। तो कहते हैं कि वो जो कुछ भी चारित्र की क्रियाएं हैं, सो सबको क्या जानो, अग्रहित मिथ्या चारित्र जानो। ठीक है। इस तरीके से ये जो मिथ्यात्व है, ठीक है, ये किस रूप से है, निसर्ग रूप से है। मतलब किसी के कहे द्वारा ये उत्पन्न नहीं हुआ है, ये स्वयं जीव लेकर के आया था। इसका हमने आपको वर्णन किया। इसके बाद हम किसका वर्णन करेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन करेंगे। उसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है। तो ये छंद नंबर 8 तक मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन हुआ। अब आगे के जो छंद होंगे उसमें ग्रहित का वर्णन होगा, उसको हमको समझना है। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होता है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है मेरे को अग्रहित मिथ्या चारित्र का, क्या होता है अग्रहित मिथ्या चारित्र। देखो वो फोटो बने हुए हैं, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको कि अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है। समझा सकते हो आप, कोशिश करो। अग्रहित मिथ्या चारित्र जो क्या है। जन्म से मिलता है। नहीं, फिर से बोलिए। अग्रहित तो वो होगा कि जो हम आत्मा को ही शरीर मान रहे हैं, वो शरीर को आत्मा मान रहे हैं, नहीं नहीं, जो वो तो हमने मिथ्या इस दर्शन हुआ, जन्म वो से तो अग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। मिथ्या चारित्र हम्म, क्या है, अग्रहित। गुरु चा... को देव को मानना। नहीं नहीं, वो तो ग्रहित हुआ, उसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है, जो जीव मतलब स्वयं जो से लेकर के बर्थ आया। के बाद ही, हाँ, बोलो। बर्थ के बाद ही जो अपने सेंसेस, मतलब ये इंद्रियों में जो विषयों में डूब जाता है, तो वो हाँ अग्रहित मिथ्या हाँ, चारित्र हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो सही बात उन्होंने सही लिया ना। वो हम बचपन से हमको सिखाना पड़ता है क्या, कि जो इंद्रियों के सुख के पीछे हम भागते हैं, इसके लिए हमको सिखाना पड़ता है। माँ बाप ये कहते हैं कि तुम इंद्रिय सुख के पीछे भागो, ये तो अपना नेचर ही ऐसा है कि अपन जहां जहां अपने को इंद्रियों सुख भासित होता है वहां अपन दौड़ लगाते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है। इसलिए उसको क्या नाम दिया उन्होंने, अग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है। बच्चे को ये बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बने तो भोजन करना,
और अगर अच्छा भोजन नहीं बने तो मत करना। वो स्वयं से ऐसा होता है, मेरे पसंद का नहीं बना तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। या फिर बढ़िया अच्छे गीत सुनना, ठीक है, या अच्छी आवाज भजन सुनना, तो इसके लिए अपने को किसी को बोलना पड़ता है या उसको सिखाना पड़ता है? उसका नेचर ही ऐसा होता है। वो पांचों इंद्रियों के सुखों के पीछे वो निरंतर स्वयं से ही भागता है, उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका नाम है अग्रहित मिथ्याचारित्र। ठीक है। और वो जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की जो बात होगी, तो वो तो ग्रहित में आ जाएगा। वो तो और इसको परोसा जाता है थाली में कि तू ग्रहित अग्रहित तो लेकर के आई था, तू यूं तो वैसे ही बावला हो रहा है इंद्रियों के पीछे। रुक रुक रुक, तेरे को अभी हम और देते हैं मिथ्या, और सारा मिथ्या तो तेरे को और परोसते हैं। तो फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व और उसके ऊपर तड़के का काम करता है दाल के ऊपर। इसको तुम, अगर तुमको मिथ्यात्व का पोषण करना है तो लो भरपूर तरीके से करो, तो वो चर्चा होती है। ठीक है। तो ये अग्रहित मिथ्या चारित्र मतलब इंद्रिय विषयों के पीछे सहज रूप से दौड़ना, वो अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ठीक है। और वो जो भी ज्ञान जो उसने लिया है, ठीक है, जो उसको स्वयं से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ये सब कुक्रियाएं करते हुए या मिथ्या दर्शन का पालन करते हुए जो उसको ज्ञान होता है, उसको मिथ्या ज्ञान कहा। ठीक है, इस तरीके से। बराबर है? आ गई बात समझ में सबको? तो ये स्वरूप हुआ आग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का। अब कल से अपन विषय चालू करेंगे। अब मेरा 1-2 मिनट बचे हैं, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ पहले।